आपके अपने YouTube चैनल जीएनएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले एलसीएम एचसीएफ का टोटल 2 पार्ट तक हो गया है। आज तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा 21 नंबर सवाल से। तो 21 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। जरा सवाल करिएगा। ये दिया हम लोगों को 1/3, 2/9, आगे देखिए दिया है 5/6, आगे देखिए 4 हम लोगों को दिया है 27। इसका क्या निकालना है सर? हम लोगों को एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। भिन्न वाला का एलसीएम निकालने का तरीका कि अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ करिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले का लॉसो लेंगे 1, 2, 5, 4 का एलसीएम कितना होगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा है, देख कर ही पता चल जाता है कि एलसीएम कितना होगा। अब देखिए नीचे में है 3, 9, 6, 27। इसका एचसीएफ कितना होगा? मतलब वो बड़ी से बड़ी कौन है जो सबको काट दे? 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20/3 आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 22 नंबर का सवाल है। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा। हम लोगों को दिया है 2/3, 3/5 और आगे दिया है 4/7। देखिए 9/13 दिया है। इसका क्या पूछा है हम लोगों से? एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? भिन्न वाला का ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ लेना है। तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाला 2, 3, 4, 9 का एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है। आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा है, देख कर ही पता चल जाता है एलसीएम कितना होगा। मतलब वो छोटी छोटी कौन है जिसको सब काटे में 36 ही है। अब 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36/1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 23 नंबर का। बोला 1.08, 0.36, 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा। 23 नंबर सवाल में बोला है 1.08 दिया है, आगे दिया है 0.36 दिया है, आगे देखिए 0.9 दिया है। बोला इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने के लिए चाहे एचसीएफ पूछे पॉइंट वाला में, तो सबसे पहले पॉइंट के राइट साइड में, राइट साइड मतलब समझते ना, पॉइंट से इधर वाले अंकों की संख्या को समान करना है। अब देखिए यहाँ पॉइंट के इधर 2 अंक है, इधर पॉइंट के अंदर 2 अंक है, पॉइंट के इधर 1 अंक है, तो इसको भी 2 अंक बनाएंगे, क्योंकि सब में समान अंक होना चाहिए। तो एक 0 दे देते हैं, 2 अंक हो गया। और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, आपने रख भी दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है उस पर। अब यहाँ 108 हो गया। अब सॉरी, पॉइंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए, यानी पूरा समय के लिए नहीं भूलना, थोड़ा देर के लिए पॉइंट को भूल गए तो ये हो गया 108, ये हो गया 36 और ये हो गया 90। इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 108, 36 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए हम लोग 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27 सॉरी 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 छके 18 और 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए जरा सा फिर 3 से लगाते हैं तो 3 छके 18 और 3 दूना 6 और 3 पचे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पे फिर से लगा देते हैं 3 से, एक को भी कटने वाला रहेगा तो लगा दीजिएगा। तो यहाँ लगा देते हैं, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ 2 से नहीं लग रहा है तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर 2 से लगा देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 से लगा देते हैं। अब 5 से लगा देते हैं, 1, 1, 5 एकम 5। जब तक सर 1, 1, 1 ना बचे तब तक आप भागर लगाते रहिएगा अभाज्य संख्या से। तो यहाँ देखिए 2 गुना 3 गुना 3 3 बार आया है। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 और यहाँ हो जाएगा 27। तो 27 गुना कितना होता है? यानी एलसीएम हो जाएगा इसका 540 हो जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट को याद करिए। पॉइंट कितने अंकों के बाद था? 2 अंकों के बाद पॉइंट था। ठीक है। तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद पॉइंट रख देना है। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट रख दीजिएगा तो हो जाएगा 5.40 और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता पॉइंट के बाद, तो एलसीएम हो जाएगा 5.4 आंसर होगा। देखिए ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा 24 नंबर का। बोला 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 और 48 है। बोला एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा। यहाँ जो 24 नंबर का सवाल है, 2 संख्या है सर, जिसका एचसीएफ दिया है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया है 8, वो दोनों का एलसीएम दिया है 48।
उसमें बोला पहली संख्या जो है आपका 24 है, दूसरी संख्या कितना होगा, तो ये हम लोगों को नहीं मालूम है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था जब दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हो, एक संख्या दिया हो दूसरा संख्या पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना होता है दूसरी संख्या, जानते हैं ना आप लोग। तो एलसीएम कितना दिया हम लोगों को 48, एचसीएफ कितना दिया है 8, पहली संख्या दिया है 24, दूसरी संख्या x माना था हमने, देखिए 8 दिया 24, 3 16 दिया 48 हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू कितना होगा 16 आंसर हो जाएगा। वही बोला दूसरा संख्या कितना, तो दूसरा को हमने x माना था और x बराबर कितना निकला 16 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल का सवाल सुनिएगा, बोला है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक 7700 है, उनमें से एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या कितना होगा। गौर करिएगा जरा सा, यहाँ पे देखिए 25 नंबर सवाल में हम लोगों को महत्तम समावर्तक कितना दिया है, एचसीएफ दिया है हम लोगों को 11, ठीक है। आगे देखिए एलसीएम दिया है कितना हम लोगों को 7700 दिया है, ठीक है। और देखिए उनमें से एक संख्या भी दिया है, फर्स्ट नंबर दिया आपको 275, बोला दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। आप जानते होइएगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ हो जाएगा 11 गुना 7700 बराबर हो जाएगा 275 गुना x हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 से इसको काटिएगा तो 25 दिया 75, 2 शून्य लगेगा नहीं 20 में, तो एक जीरो उतार देंगे, तो जीरो उतारेंगे तो एक जीरो यहाँ भी उतरे भागफल में 25 8 होता है 200, x बराबर कितना हो जाएगा 308 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 26 नंबर का, बोला है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है, उनमें से एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा आप यहाँ पे 26 नंबर में हम लोगों को जो जो डाटा दिया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया हम लोगों को, दिया है 1056 दिया है। अब देखिए पहली संख्या हम लोगों को दे दिया कितना 132 दिया, और बोला ना कि वो दोनों संख्या जो है ना 12 का ही गुणज है। ए भैया जब दोनों संख्या 12 का गुणज है मतलब दोनों संख्या 12 से कटा, मतलब दोनों के फैक्टर में 12 कॉमन होगा, और जो दोनों संख्या में कॉमन होता है वही ना एचसीएफ कहलाता है। जब दोनों का गुणज, दोनों 12 का ही गुणज है मतलब दोनों में 12 कॉमन होगा, और जो दोनों में 12 दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ दोनों का 12 हो जाएगा, यानी दोनों का एचसीएफ कितना होगा 12 हो जाएगा। अब देखिए जिसमें से फर्स्ट संख्या 132 दे दिया जो 12 का गुणज है, दूसरी संख्या हम लोगों को नहीं मालूम था, x मान लेते हैं। आप क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी हो जाएगा 1056 गुना हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 132 गुना x। तो 12 से इसको काटेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से काटेंगे 11 9 99 होता है, अच्छा 11 6 66, x बराबर कितना हो जाएगा 96। तो दूसरी संख्या हमको पता चल गया 96 जो 12 का ही गुणज है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला 27 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उसका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए जरा सा 27 नंबर के सवाल में दिया दो संख्या का अनुपात दिया हम लोगों को 3:4 और बोला दोनों का एलसीएम 84 है। आप जानते हैं सर जब दोनों का एलसीएम 84 है तो अनुपात में भी दोनों का एलसीएम ही निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, अनुपात में तो दोनों का एलसीएम 12 है, संख्या में दोनों का एलसीएम कितना 84, तो अनुपात 12 का मान 84, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या हो जाएगा 7 चौके 28, पहली संख्या हो जाएगा 7 या 21। बोला दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो 28 नंबर का सवाल सुनिएगा क्या बोला है, सुनिए जरा सा सवाल बोला है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, लघुत्तम समावर्तक 4347 है, बोला उन संख्याओं का योग कितना होगा। क्या बोला है सर कि दो संख्या है, ठीक है, ये दोनों संख्या जो है आपका 29 से बड़ा है, दोनों ग्रेटर देन है 29 से, ठीक है। पहले डाटा ये दिया है और बोला है कि महत्तम समावर्तक दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, एचसीएफ भी दोनों का कितना दिया है 29 दिया है। आगे देखिए दोनों का एलसीएम दिया 4147, एलसीएम कितना दिया हम लोगों को 4147 दिया, ठीक है। बोला है वो दोनों संख्या अगर आपको पता चल जाए तो बताइएगा उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले तो सर हम लोगों को वो दोनों संख्या ढूंढना पड़ेगा, चलिए आइए जुगाड़ से खोजेंगे। देखिए जब दोनों संख्याओं का एचसीएफ 29 है, एचसीएफ के आधार पर संख्या पता चलता है, तो आप सोचिए कि दोनों को फैक्टर में तोड़ने पे 29 कॉमन आया होगा तब तो एचसीएफ 29 बोल रहा है ना, यानी दोनों संख्या 29 का ही गुणज होगा
तब ना दोनों के तोड़ने पर 29 दोनों में कॉमन होगा, जिसका एचसीएफ 29 है। तो ये एक को मान लेते हैं 29 का गुणज 29 ए मा गुणज है, और दूसरा संख्या को मान लेते हैं 29 बी मा गुणज। ठीक है सर। अब देखिए दोनों का एलसीएम दिया, संख्या तो पता चल गया 29 से 29 भी, ये दोनों का एलसीएम है। अब यहां से भी दोनों का एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे, तो 29 ए और 29 बी दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 29 से लगेगा ए मर्तबे बी मर्तबे, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 29 ए बी हो जाएगा। ठीक है। अब 29 ए बी भी दोनों संख्या का एलसीएम है, और 4147 भी दोनों का एलसीएम है, दोनों को बराबर करेंगे, तो 29 ए बी बराबर हो जाएगा 4147। 29 से इसको कटवाइएगा 143 मर्तबे काटेगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 143। अब सर यहां रुकिएगा, ए गुना बी बराबर 143 आ रहा है। ऐसे सारे पॉसिबल मान सोचिएगा जिसका गुणनफल 143 होता है। तो आइए देखते हैं ए बी में। तो पहला हम लोग सोच सकते हैं 1 और 143। ठीक है, 1 गुना 143, ए का जगह 1 भी हो सकता है, बी की जगह 143 भी हो सकता है, दोनों का गुणनफल 143। अब ए गुना बी 143 से कहा ऐसा दूसरा कोई मान है, ऐसा दूसरा कोई दो संख्या पॉसिबल है जिसका गुणनफल 143 होता है? हाँ, 11 और 13, 11 और 13। ठीक है। अब ये ए का मान 1 भी हो सकता है, और बी का मान 143 भी हो सकता है, और ए का मान 13 भी हो सकता है, बी का मान ए का मान 11 और बी का मान 13 भी हो सकता है। अब यहां पर ए का मान रखेंगे, ए का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 29 से कम 29, और बी की जगह 143 रखेंगे तो 29 गुना 143 हो जाएगा आपका 4147। ठीक है सर। पहला तो ये संख्या पॉसिबल है जिसका कि एलसीएम भी हो जाएगा 4147, और दोनों का एचसीएफ भी हो जाएगा कितना 29 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन के कारण ये फ्लॉप हो रहा है। क्यों? बोला था दोनों का एचसीएफ, दोनों संख्या 29 से बड़ा है। यहां पर सर देखिए 29 से, एगो तो 29 से बड़ा है, एगो 29 से बड़ा नहीं है, 29 के बराबर है, बड़ा तो नहीं है, तो ये छट गया। अब इसमें खोजेंगे, ए की जगह हम कितना रखेंगे 11, तो 11 गुना 29, तो 11 नमा 99, 11 दूना 22, अब 22 नमा कितना होता है 31, और देखिए बी की जगह 13 रखेंगे तो 13 नमा कितना होता है 117, और देखिए 13 दूना 26, और 26 से 11 कितना हो जाएगा 37। अब देखिए सर यहां से फिर एक ऐसा जोड़ा पता चला कि जिसका एलसीएम भी हो जाएगा 4147, और दोनों संख्या 29 से बड़ा भी है, और बोला दोनों का एचसीएफ भी 29 हो, दोनों का एचसीएफ भी 29 हो जाएगा। ये सवाल के सारे कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। तो दोनों संख्या पता चल गया, बोला दोनों का योग बताइएगा, तो योग कितना हो जाएगा, देखिए 9 7 16, 7 1 8, 1 9 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 796। देखिए जो कि देखिए 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 होगा, तो 696 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 29 नंबर का। बोला दो संख्याओं का योग 36 है, महत्तम समावर्तक 3 है, लघुत्तम समावर्तक 105 है। बोला संख्या पता चलेगा तो उसको उल्टा करके योग बताइएगा। देखिए जरा सा यहाँ पे, अब क्या यहाँ भी कंडीशन लगाया है, दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या बोला क्या, दोनों का योग है कितना 36, पहला प्लस दूसरा बराबर कितना है सर यहाँ पे 36 दिया, ठीक है, और बोला उसका महत्तम समावर्तक 3 है, इसका एचसीएफ कितना दिया हम लोगों को 3 दिया है, और दोनों का एलसीएम कितना 105, दोनों का एलसीएम बराबर दिया 105 हम लोगों को, ठीक है, डाटा इतना ही है। अब वो दो संख्या हम लोगों को ढूंढना है जिसका एलसीएम भी 105 हो, एचसीएफ भी 3 हो, दोनों का योग भी 36 हो। अब दोनों संख्या पता चल जाएगा ऐसा, बोला दोनों को उल्टा करके योग बताइएगा। आइए खोजते हैं। एक बात समझिए, जब दोनों का एचसीएफ 3 है तो दोनों का एचसीएफ 3 है मतलब दोनों संख्या को फैक्टर में तोड़ने पर 3 दोनों में कॉमन होगा, यानी यूं है जब दोनों को फैक्टर में तोड़ने पर 3 दोनों में कॉमन है तो दोनों संख्या 3 का गुणज होगा, यानी ए को पहला संख्या को मान लेते हैं एमा गुणज है, दूसरा संख्या को मान लेते हैं ये 3 का बीमा गुणज है, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या 3 ए 3 भी पता चला, अब दोनों का एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर योग बराबर योग नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एलसीएम बराबर एलसीएम करते हैं। तो 3a 3b दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 3ab, ये भी दोनों का एलसीएम हो गया, 3a 3b का एलसीएम 3ab होगा, 3ab दोनों का एलसीएम, लेकिन संख्या में दोनों का एलसीएम कितना है 105, 3 से काटेगा 3 3 9 3 5 15, यानी a गुना b बराबर कितना आया 35 आया। अब ऐसे सारे पॉसिबल मान को सोचेंगे जिसका गुणनफल 35 होता हो। देखिए
तो पहला तो हम लोग सोच लेंगे 1 और गुना 35 तो 35 हो जाएगा, दूसरा 5 और 7 का गुणनफल भी 35 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये a का मान 1, b का मान 35 भी हो सकता है, a का मान 5 और b का मान 7 भी हो सकता है। तो a की जगह 1 रखते हैं तो 3 एकम कितना 3 हो जाएगा। अब b की जगह 35 रखेंगे तो 35 तिया कितना होता है 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब यहां से भी संख्या निकाल लेते हैं दोनों, a की जगह 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, b की जगह 7 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। अब जरा सा सुनिएगा, अब यहां तो ये दोनों संख्या ऐसा निकला जिसका कि क्योंकि अभी एलसीएम एचसीएफ का काम किए, दोनों का एलसीएम भी हो जाएगा 105, इसका भी एलसीएम 105 होगा, इसका भी एचसीएफ 3 होगा, इसका भी एचसीएफ 3 होगा। लेकिन एक कंडीशन बोला था कि दोनों का योग 36 होना चाहिए। यहां पर देखिए दोनों का योग 36 तो नहीं हो रहा है, बस एक कंडीशन के कारण ये फ्लॉप कर गया, यहां दोनों का योग भी 36 हो रहा है। यानी यही वो दोनों संख्या है जिसका योग भी 36 होगा, दोनों का एचसीएफ भी 3 होगा, दोनों का एलसीएम भी 105 होगा। बोला इसके उल्टा करके योग बताइएगा। चलिए इसका उल्टा करके योग निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1/15 प्लस 1/21, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 105 आ जाएगा, 15 सत्ते तो 7 हो जाएगा, ऊपर में 21 से काटिएगा इसको 5 मरतबे तो आंसर हो जाएगा 12/105, है ना। तो देखिए ये कट रहा है क्या 3 से, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौके 12, तो आंसर हो जाएगा 4/35 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिख रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला 30 नंबर का सवाल सुनिएगा। देखिए 30 नंबर का सवाल बोला है कि 3 अंकों की 2 संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक 17, लघुत्तम समापवर्तक 714 है। बोला संख्या का योग बताइए। पहले तो संख्या खोजना पड़ेगा ना आपको। देखिए 30 नंबर में क्या बोला कि 3 अंकों की 2 संख्या है। 3 अंकों की पहला संख्या 3 अंकों का है, दूसरा संख्या भी कितना है 3 अंकों का है। ठीक है, दोनों संख्या 3-3 अंकों का है। आगे क्या बोला कि दोनों का एचसीएफ 17 है। दोनों का एचसीएफ कितना है सर 17 है, और दोनों का देखिए एलसीएम कितना दिया हम लोगों को 714 दिया। अब देखिए एचसीएफ के आधार पे सबसे पहले दोनों संख्या का खोज करेंगे। आप जरा सा ये सोचिए कि जब दोनों का एचसीएफ 17 है, मतलब दोनों में 17 कॉमन होगा फैक्टर में तोड़ने पर तब ना एचसीएफ 17 हुआ। युग है जब दोनों को तोड़ने पर 17 कॉमन है, मतलब दोनों संख्या 17 का गुणज है। तो एक को मान लेते हैं 17a और दूसरा को मान लेते हैं 17b। तो 17 का एमा गुणज मान लिया पहला कौन ने, दूसरा को 17 का बीमा गुणज मान लिया। अब दोनों संख्या पता चल गया 17a। दोनों का एलसीएम दिया है तो एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे, 17a और 17b एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ab, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 17ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ये भी दोनों का एलसीएम है, ये भी दोनों का एलसीएम है, बराबर करेंगे तो 17ab बराबर हो जाएगा 714। 17 से काटिएगा 17 चौका 68 होता है, 3 4 17 दूना 34, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 42। अब ऐसे सारे पॉसिबल मान को सोचिए सर जिसमें ए और बी का गुणनफल 42 हो जाए। तो 1 गुना 42 होता है 42, 1 और 42 हो सकता है, ए की जगह 1 और बी की जगह 42 भी हो सकता है, तो भी गुणनफल 42 हो जाएगा। और देखिए 21 दूना 42 होता है, तो 2 और 21 भी हो सकता है। और देखिए आगे क्या हो सकता है 3 और 14 तिया 42 भी होता है, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 7 भी 42 होता है, तो 6 और 7 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सोचेंगे तो 7 और 6 इसी का पलटा हुआ रूप है वहां से छोड़ दीजिएगा। अब देखिए सर यहाँ पे, तो यहाँ पे सार 4 वो डाटा हम लोगों को पता चला है। अब चारों ए का मान 1, बी का मान 42, ए का मान 2 और बी का मान 21 भी हो सकता है, ए का मान 3 और बी का मान 14 भी हो सकता है, ए का मान 6 और बी का मान 7 भी हो सकता है। अब ए बी का मान निकला, अब यहां से संख्या निकालेंगे दोनों। ए का मान 1 रखिए तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और बी की जगह 42 रखिएगा तो 17 गुना 42 तो 17 दूना 34, 17 चौका 68, 68 3 कितना हो जाएगा 71। ठीक है, अब आगे देखिए जरा सा, यहाँ पे ए की जगह 2 रखेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा, और बी की जगह 21 रखेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 1 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए की जगह 3 रखें तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और बी की जगह अगर 14 रखेंगे तो 14 17 चौका कितना 68, 17 एकम 17 और 17 6 कितना हो जाएगा 17 6 23 हो जाएगा। ठीक है, और बी की जगह ए की जगह देखिए 6 रखेंगे तो 17 6 के कितना होता है 102, और बी की जगह 7 रखेंगे 17 7 कितना होता है 119 होगा। अब देखिए यहां से जो ये 4 जोड़ा निकला है, ये चारों जोड़ों का एचसीएफ 17 हो जाएगा, ये चारों जोड़ों का एलसीएम हो जाएगा 714। लेकिन बोला था कि दोनों 3-3 अंकों वाला,
ये तो सर छट गया, एगो 2 अंक वाला है। यहाँ ये भी छट गया क्योंकि एगो 2 अंक वाला है। ये भी छट गया क्योंकि एगो 2 अंक वाला है। ये सारे डाटा को फुलफिल किया, मतलब दोनों 3-3 अंक वाला भी है, दोनों का एचसीएफ भी 17 है, दोनों का एलसीएम भी 714 है। सारे डाटा को फुलफिल कर रहा है। तो बोला है क्वेश्चन कि दोनों का योग कितना होगा, तो योग निकाल लेते हैं। तो योग हो जाएगा आपका, जब दोनों का योग निकालिएगा तो 9 2 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी योग हो जाएगा 221, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो आज इस पार्ट में यही तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।